Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today our topic is scalar और dot product of two vectors part 2. पार्ट 2 इसलिए क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो आपके पास इसकी आ चुकी है जिसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज, सारी इंट्रोडक्शन इसकी हमने डिस्कस कर ली है। इसके ऑब्जर्वेशंस की डिस्कशन हो चुकी है, हमें पता है, उसमें हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसको इसलिए स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि हमेशा हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है and scalar product is always commutative. Scalar product dot product means dot product of two same vectors equals to the square of the magnitude and I dot I equals to 1 उसी property की भी यहाँ पर and scalar product of two perpendicular vectors is always equals to 0 or it means whenever we have to prove that the two given vectors are perpendicular, it means we have to show that their डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। सो ऐसे हम सब ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम कुछ भी फॉर्मूलाज तो नहीं करेंगे। अब उसमें मैंने और जब हमने जिस ऑब्जर्वेशन को डिस्कस किया है हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसमें डिस्कस किए हैं कुछ। अब एक्सरसाइज की डिस्कशन रह गई थी आपके साथ। कुछ इनिशियल टर्म्स हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि इनिशियल टर्म्स में हमने प्रोजेक्शन वेक्टर वगैरह जो आते हैं आपकी एक्सरसाइज में हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में। तो आज हम एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करेंगे, उसी की डिस्कशन, उसी के क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी। सो स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। और एक बार बेटा प्लीज उस वीडियो से गो थ्रू हो जाना। इनकेस अगर आप उससे नहीं गो थ्रू होगे तो ये सेकेंड पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। यस, sixth question of our exercise 10.3 from NCERT related to scalar and dot product. They are saying that find magnitude of vector A and magnitude of vector B if vector A plus vector B dot vector A minus vector B equals to 8 and magnitude of A equals to 8 times magnitude of B. So हमारे पास ये कंडीशन है और ये है हमारे पास, और हमें magnitude of vector और vector B फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, सिंपली जैसे आप नंबर्स के साथ ब्रैकेट्स को ओपन करते हो ना वैसे ही आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, बट डॉट प्रोडक्ट जरूर साथ में आपने कॉन्टिन्यूशन में रखना है। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। सो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, वेक्टर ए डॉट दिस टर्म ये लिख दिया हमने, प्लस वेक्टर बी डॉट सेकेंड वाली ब्रैकेट हो गया इक्वल्स टू 8। ओपन कीजिए ब्रैकेट, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, ये क्या होगा, बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल्स टू 8। नाउ ए डॉट ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ए डॉट बी और बी डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्पिटेटिव, मीन्स ए डॉट ए बी एंड बी डॉट ए बोथ आर सेम। सो अगर ये सेम क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म हमारे पास कैंसिल। and next is b dot b equals to magnitude of b square. Now we have a condition magnitude of a equals to 8 times magnitude of b. So अब आप यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट कर देते हो तो हमें ये टर्म मिल जाएगी कि magnitude of a it is 8 times magnitude of b according to the question. ये टर्म सेम equals to 8 सेम. So from here we have 64 magnitude of b square minus magnitude of b square equals to 8. It becomes 63 magnitude of b square equals to 8, means magnitude of b square equals to 8 upon 63. और जब आप स्क्वायर रूट लोगे, वैसे स्क्वायर रूट लेने पर हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आते हैं, बट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज मैग्नीट्यूड इज द लेंथ। ये आपसे हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आप सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव साइन कंसिडर करोगे, and the square root of 8 is 2 root 2 and square root of 63 is same as it is. So we have value of magnitude of b as 2 root 2 upon root 63. Again by substituting value of b here, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, क्योंकि हमने a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ b की ये वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो 8 इंटू 2 इज 16, सो ये हो जाएगा 16 रूट 2 अपॉन 63। ये हमारे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू। डन। आई होप बहुत सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ इतना बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है। आपने हर क्वेश्चन से गो थ्रू होना, और जहां डाउट हो तो प्लीज मेंशन और हम उसको डिस्कस करेंगे फिर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द प्रोडक्ट दिस। आई होप अब जैसे हमने इसमें ब्रैकेट, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट्स ओपन किए ना, ऐसे आप इस क्वेश्चन में ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। 3 रूट ए को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है सेकेंड ब्रैकेट से,
ऐसे ही -5√b डॉट ऑफ दिस टर्म कीजिएगा। बहुत ईजी है, ट्राई कर लीजिएगा, डाउट हो तो फिर बताना। नेक्स्ट है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इफ फॉर, ये 9th क्वेश्चन है, बीच में से 8th क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया है इसका, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल्स टू 12। सो अब हमारा टास्क है ये वाला मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और गिवन हमें है कि वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। इफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 1। तो हम क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे जहां पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बन जाएगा। फर्स्टली ओपन द ब्रैकेट्स, आप ये वैल्यू पुट कर लेना, उससे हमारे पास ये टर्म आएगी। इन क्वेश्चंस की जो ये आपको 3 क्वेश्चंस नजर आए ना स्टार्टिंग में, यहाँ पर हमने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया क्योंकि सिंपल ब्रैकेट्स ओपन करना था। अब फर्दर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा, कुछ थोड़े टर्म्स डिफरेंट है, कुछ तो टर्म्स डिफरेंट है, तो हम ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अब ध्यान से समझना है वीडियो को, क्वेश्चन से गो थ्रू होना अच्छे से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यस क्लास, अभी हमने 8th क्वेश्चन स्किप कर दिया था, अब हम उसके 8th क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दैट मीन्स हमने दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, and such that the angle between them is 60 degree. So our theta is 60 degree and the scalar product is 1/√2. So with the help of these condition we have to find magnitude of vector A and magnitude of vector B. So start with the formulas and start with the discussion जो हमने already कर चुके हैं, उसके भी यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो magnitude of vector A equals to magnitude of vector B, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंगल इज 60 डिग्री एंड वेक्टर डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 1/2। सो स्टार्ट करते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमें पता है तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ये हमने फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर ली। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी को भी हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ही लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है दीज बोथ आर इक्वल टर्म्स। सो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। 1/2 से ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर एंड cos 60 इज 1/2। सो 1/2 एंड 1/2 गेट कैंसल, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू 1, ये हमें मिल गया। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 एज बोथ मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर इजी टर्म थी ना। नेक्स्ट है आपके पास जो ये क्वेश्चन नंबर जो आपको यहाँ पर विजिबल हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ये दोनों हम लास्ट वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो आपके पास आई है इस एक्सरसाइज की स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की, उसमें ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को अब हम नहीं करेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। अब सबसे पहले ये देखिए, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0, सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया जब हमने ऑब्जर्वेशंस की डिस्कशन की है। सो ए डॉट ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मीन्स दिस टर्म इक्वल्स टू 0। इट मीन्स अगर किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड कब 0 होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तब 0 होता है बेटा जब वो वेक्टर खुद 0 हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो वो ये तो है नहीं कि प्लस माइनस होकर 0 बना होगा। मैग्नीट्यूड में हर एक टर्म पॉजिटिव होती है, प्लस होती है, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर द रूट ऐसे निकालते होते हैं ना मैग्नीट्यूड। सो अगर मैग्नीट्यूड 0 है इट मीन्स वो वेक्टर इटसेल्फ, वो अपने आप में ही 0 वेक्टर है, वो वेक्टर 0 वेक्टर है। सो अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर की किसी भी वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसने तो 100% 0 होने ही होना है। दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू 0, दिस विल होल्ड फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेक्टर बी। सो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला, वेक्टर बी कैन टेक एनी वैल्यू, वो कैसा भी हो सकता है वेक्टर, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। सो यहां से बस यहां से जो हमारा कंक्लूजन आया वेक्टर बी के लिए वो ये है। ठीक क्लास, क्योंकि यहां से हमें मिल गया कि वो 0 वेक्टर है। बहुत इजी सी टर्म है, सिर्फ माइंड में 1 मिनट सोचिएगा आपको आइडिया हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13th क्वेश्चन। यस बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन के बोर्ड में आने के चांसेस भी होते हैं और बहुत बार आया भी है ऐसा क्वेश्चन। सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स हैं ये सब, मीन्स इन सब का मैग्नीट्यूड 1 है, सच दैट
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर. फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए. ये कितनी है, ये हमने फाइंड आउट करके बतानी है. अब ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपके पास वेक्टर प्लस में आ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर, 2 और मोर देन 2 हैं, वो प्लस हो रहे हैं या वो सबट्रैक्ट होते हैं, मीन्स ऐड हो रहे हैं या सबट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपने हमेशा उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से स्टार्ट करना है एवरी टाइम, हमेशा, क्योंकि वहीं से आपको हेल्प मिलेगी, वहीं से आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा. तो हम भी वहां से स्टार्ट करते हैं. ये हमें दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर. मीन्स अगर ये टर्म 0 वेक्टर के इक्वल है, मीन्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया हमने दोनों तरफ, क्योंकि दोनों वेक्टर ही इक्वल है ना, मीन्स उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी इक्वल होगा. तो अब आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट. ये हम सीख चुके हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, और 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, वो डायरेक्टली हो गया. नाउ ओपन द होल ब्रैकेट्स. अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम अगर ओपन करें, वेक्टर ए डॉट सेकेंड ब्रैकेट आ गया ये वाली टर्म, प्लस वेक्टर बी डॉट सेकेंड ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी डॉट सेकेंड ब्रैकेट. सिंपल, जैसे आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो इक्वल्स टू 0. अब यहां पर ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए डॉट ए, देन ए डॉट बी, फिर ए डॉट सी. इस ब्रैकेट से हमें क्या मिला, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, और थर्ड ब्रैकेट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी. ये हमने टर्म्स लिख दी इक्वल्स टू 0 एज इट इज. नाउ ए डॉट ए डॉट ए किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट बी, और आपको कुछ और भी नजर होगा, थोड़ा सा कंपाइल कीजिए टर्म्स को. ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रोसेस. सो ए डॉट बी एंड बी डॉट ए बोथ आर इक्वल. तो ये दोनों टर्म हम स्मॉल टिक करते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने टर्म्स को ले लिया है. सो ए डॉट बी और बी डॉट ए वो कंपाइल होके 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी हो गया. फिर ए डॉट सी है, और देखिए ऐसा कहाँ है, सी और ए और कहाँ है, ये रे. तो ए डॉट सी एंड सी डॉट ए ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए. आप ए डॉट सी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. सी डॉट ए इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में सी डॉट ए ही उन्होंने बोला था. नेक्स्ट बी डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, बी डॉट सी और सी डॉट बी ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी. अब क्या बचा, ये भी टर्म हो गई है यूज, ये भी टर्म यूज हो गई है. लास्ट क्या टर्म बची, सिर्फ सी डॉट सी विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एज इट इज में. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, और 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए एंड 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी. इन सब में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया इक्वल्स टू 0. और ये हमें क्या दे रखे हैं, ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर. सो इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा. सो हमने यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट किया. सो ये कितना हो गया, 3. इस 3 को दूसरी तरफ लेके आए तो -3 डिवाइडेड बाय 2. सो द दिस टर्म a डॉट बी प्लस b डॉट सी एंड c डॉट a, दिस होल टर्म इक्वल्स टू -3/2. ये हमें मिल गई इस टर्म की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में वो मांग रहे थे हमसे. उनका रिक्वायर्ड आंसर हमने ये दे दिया है जो वो चाह रहे थे. सो एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के चांसेस होता है इससे ऐसे वाले क्वेश्चन के या इससे रिलेटेड क्वेश्चन के. कुछ और देखिए, ऐसे ही कुछ और 1-2 क्वेश्चन करते हैं. एनसीईआरटी में ये 13 है ना, 14 क्वेश्चन पर हम बाद में मूव करते हैं. हम पहले 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप के. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 5, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू 7, then find the angle between vector A, vector B and vector C. Yes. So ये क्वेश्चन बेटा CBSE में 2011 में आ चुका है, तो अब आपने ध्यान से समझना है. सेम वही प्रोसेस, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये हमें दिया है. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, दे आर सेइंग फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. इन दोनों के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट करके देना है. ठीक है. अब ए और बी की हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमारे लिए सी यूज में नहीं है. आप सी को पहले दूसरी तरफ ले जाओ, जो हमें नहीं चाहिए वो पोर्शन आप दूसरी तरफ ले जाओ. वो हो गया माइनस ऑफ वेक्टर सी. अगेन दोनों वेक्टर इक्वल है, मीन्स उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी इक्वल होगा, वो हमने कर लिया. ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर.
ये नेगेटिव से, यहाँ नेगेटिव देखो हमने नहीं यूज किया क्योंकि आप सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए या माइनस सी का मैग्नीट्यूड निकालिए, दोनों टर्म सेम है। आप चाहो तो आप यहाँ पर नेगेटिव लिख देना, बट वो नेगेटिव आगे जाके रिजॉल्व अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा, हमें जरूरत ही नहीं उसकी। ये टर्म सेम रहने दी। अब यहाँ अगेन जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं वही प्रोसेस रखा, इसको सेम चलने दिया। ब्रैकेट ओपन करोगे ए डॉट बी, फ्रॉम हियर वी हैव बी डॉट ए एंड देन बी डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। A dot A is magnitude of A square. A dot B and B dot A both are equal, so it become 2 times of A dot B. It is B magnitude of B square and then same. Now we have value of A, magnitude of A, B and C as magnitude of A is 3, magnitude of B is 5 and magnitude of C is 7. So square करेंगे तो 9, 25, 49. ये हमने यहाँ पुट कर दी। ये सारी टर्म कंपाइल होके हमें मिल गया 2 times of vector A dot vector B equals to 15. नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब आप इस 2 को भी दूसरी तरफ ले जाना, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इतना हो गया। अगेन सब्स्टिट्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 5, कॉस थीटा इक्वल्स टू 15/2। सो 15 cos theta equals to 15/2 means cos theta equals to 1/2 means theta equals to 60 degree. So the angle between vector A and vector B is 60 degree. ये भी वैसे था ना, A वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C ही था इसमें भी। तो आपने स्टार्ट हमेशा उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से ही करना है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली आपने सॉल्व करना है और थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना है उसको। अब आगे देखिए, आगे मूव करते हैं। यस, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 28 है और इसको करवाने का रीजन ये है कि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लिटिल बिट आपको माइंड को ट्विस्ट किया गया है, तो आपने थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। करना वैसे ही होता है उसी प्रोसेस से। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज 5 एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर 2। ये लाइन डिफरेंट है। Each one of them is perpendicular to the sum of other two. Means vector A किसके ऊपर perpendicular? Vector A is perpendicular to vector B plus vector C. बाकी जो other two है उनके sum पर perpendicular है। Then find magnitude of vector A plus vector B and plus vector C. According to the question, vector A is perpendicular to vector B plus vector C. Vector B is perpendicular to vector C plus vector A. वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और यहां से थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करो, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। सो इनडायरेक्टली दे आर सेइंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इक्वल्स टू 0, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। ये हमें क्वेश्चन में वो दे रहे हैं। ठीक है, आप यहां से इस चीज का ध्यान रखना है। अब हमारा ये क्वेश्चन है ना, हमने स्क्वायर से स्टार्ट किया और हमें मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से हमेशा स्टार्ट करना है और वो स्क्वायर उनके सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, अब आपको इसको ओपन करना आता है। हमने एक ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पर 2 तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया है। ये आपको पहले समझाते हैं। हमने ब्रैकेट ओपन की, ए डॉट ए। अब हमने ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी मैंने नहीं लिखा। उसका रीजन ये था क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी प्लस सी एक साथ लिख दो और वो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। स्मार्टली हमने वर्क किया, तो हमने ए डॉट बी प्लस सी लिख लिया। यहां से भी हम किसको ओपन करेंगे? अगर आप अपने आप से सोचो तो बी डॉट बी तो हम लिखेंगे, बट बी डॉट सी प्लस ए एक साथ लिख देंगे। बी डॉट सी प्लस ए ये एक साथ लिख दो क्योंकि वो भी आपके पास गिवन है कि उनकी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी 0 है। ऐसे जब हम थर्ड टाइम ये करेंगे, इसमें भी हम सिर्फ सी डॉट सी को ओपन करते हैं और सी डॉट ए प्लस बी एक साथ लिख देते हैं। ठीक टर्म, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में मिल गया कि ये तीनों टर्म्स तो 0 के इक्वल ही हैं। अदरवाइज एक काम और भी कर सकते हो आप, जैसे अब आपको यहां से मिल जाएगा ना ए डॉट बी प्लस सी, दिस टर्म इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। इट मीन्स a dot b plus a dot c equals to 0 and from this b dot c plus b dot a equals to 0 और इस कंडीशन से क्या आएगा? c dot a plus c dot b equals to 0। तो इन तीनों को ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा? 2 times of
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दिस होल टर्म इक्वल्स टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी था, और यहाँ से भी वो आपको मिल जाएगा। जब आप ये सारी ब्रैकेट्स ओपन कर लोगे ना तो ये मिल जाता होता है हमें। अभी हम इसका क्वेश्चन कर ही चुके हैं, ये हमारे पास बनती है एक पूरी टर्म, तो आप इसको 0 के इक्वल पुट कर सकते हो, वो आपकी विश है। मैंने यहाँ ओपन ही नहीं किया कि हम ये कैलकुलेशन पार्ट ये रहने ही देते हैं जब हमें यहाँ से मिल ही रही है टर्म। तो अब सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 5। स्क्वायर करेंगे तो 9, 16, 25। तो हमने यहाँ पुट कर दी वैल्यूज, और ये सी डायरेक्टली 0 पुट कर दी, ये एक पार्ट भी नहीं करना पड़ा हमें। तो हमारे पास आंसर कितना आया 50। ये लेकिन स्क्वायर है, क्योंकि हम हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर से। तो आप रूट लोगे तो दिस इज इक्वल टू 5√2, और ये आपका लास्ट आंसर है। एग्जाम्पल है तो आप एक बार वहां से भी गो थ्रू हो जाइएगा। अब बैक टू एक्सरसाइज, क्योंकि हमने 13 तक डिस्कस किया था ना। नाउ 14th क्वेश्चन देखिए। नाउ द 14th क्वेश्चन, if either vector a equals to 0 vector or vector b equals to 0 vector, then vector a dot vector b equals to 0. But the converse need not be true. Justify your answer with an example. So ये तो समझ में आता है हमें कि अगर a वेक्टर या b वेक्टर दोनों में से कोई भी 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 100% 0 होगी। बट वो कह रहे हैं इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अपने आंसर को जस्टिफाई करो एग्जाम्पल से। पहले आप कन्वर्स है क्या वो लिखिए। कन्वर्स मीन्स आप बैक, मतलब इसको उल्टा रीड कीजिए। स्टेटमेंट क्या बनती है हमारे कन्वर्स की, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 देन ईदर वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ये है हमारी स्टेटमेंट कन्वर्स की, और ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। उसके लिए हमें बताना है क्यों ट्रू नहीं है। येस दिस स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड। उसका मीन्स अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है, 0 वेक्टर नहीं, सॉरी बेटे ये 0 है। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है तो इन दोनों में से चाहे कोई भी 0 ना हो तब भी वो 0 होगा ही होगा। और कब होता है ऐसा, हमने किया ऑब्जर्वेशन में कि अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, चाहे उन दोनों वेक्टर नॉन 0 हों। तो बस वही करना है हमने। अब सिंपल सी मैंने एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ली है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कुछ भी, अगर आपके माइंड में इसके अलावा कुछ आता है। हमें परपेंडिकुलर वेक्टर्स ढूंढने थे। सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप है, एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स आई कैप एंड जे कैप बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट बी करते हैं, तो वो कॉम्पोनेंट वाइज भी सिखाई थी ना आपको। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉम्पोनेंट वाइज भी की है स्केलर प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ कॉम्पोनेंट क्या है, आई कॉम्पोनेंट 1, यहाँ आई कॉम्पोनेंट है ही नहीं तो वो 0 हो गया, तो 1 into 0। जे कॉम्पोनेंट 0, हियर जे कॉम्पोनेंट 1, तो हो गया 0 into 1। के कॉम्पोनेंट 0, हियर के कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो 0, तो उसको हमने लिखा ही नहीं। सो द टोटल आंसर इज 0। मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 बट नीदर वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर और नॉर वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। सो कन्वर्स से हम कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मीन्स डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकती है चाहे ए भी 0 वेक्टर ना हो और बी भी 0 वेक्टर ना हो। यही हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर है। तो आप यहाँ एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो। मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। अब सबसे पहले एक चीज का आपने ध्यान रखना है, मीन्स आपने बी जो मिडल में टर्म है वही वाला एंगल काउंट हुआ ना, तो ये कुछ ऐसा है, ये बनी टर्म, ये हियर इज ए बी एंड सी, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करके देना है। आपने जो एंगल फाइंड आउट करना है हमेशा आपने वेक्टर वहीं से स्टार्ट करने हैं। तो आपको एक तो बी ए लाइन फाइंड आउट करनी है और बी सी वेक्टर, बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। सिमिलरली अगर वो सी पर बोलते तो आप सी ए वेक्टर एंड सी बी वेक्टर फाइंड आउट करते, और अगर ए पर होता तो ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। सो अब हम बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, उनके बीच में एंगल देखेंगे, क्योंकि कॉस थीटा होता है ना एंगल निकालने का भी, और कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पर ए वेक्टर के प्लेस पर है बी ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेस पर है बी सी वेक्टर। तो हम इन दोनों के बीच में उसी फॉर्मूले से एंगल फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली फाइंड बी ए वेक्टर, और जब भी 2 पॉइंट्स होते हैं तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सेकंड माइनस फर्स्ट। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हुआ, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज माइनस आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, तो उसको हमने लिखा नहीं, सिर्फ माइनस आई कैप।
एंड आफ्टर द होल कैलकुलेशन वी हैव 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एज BA वेक्टर। तो ये हमें मिला BA वेक्टर। सिमिलरली वी विल फाइंड BC वेक्टर। वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। सो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर ली। ये हमारा जो हमारा C पॉइंट था वो था 0 1 2, तो कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर हो गया J कैप प्लस 2k कैप, और पोजीशन वेक्टर भी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कैलकुलेशन करके। ये हमें मिला है BC वेक्टर। अब हमारा फॉर्मूला cos थीटा A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, एंड हियर एज A वेक्टर के प्लेस पर क्या है? BA, और B वेक्टर के प्लेस पर हमने क्या लिया है? BC। तो BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर। ये हमने BA की वैल्यू पुट की, यहाँ पर BC वेक्टर सब्स्टिट्यूट किया, और जब हम उनका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड मीन्स कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर। ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ना बेटा, फर्स्ट वीडियो में सब डिस्कस हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ BA स्क्वायर कितना होगा? 4 + 4 + 9, और मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर 1 + 1 + 4। आई कैप J कैप K कैप नहीं लेते, ना ही डॉट प्रोडक्ट में ना ही मैग्नीट्यूड के टाइम। अब इनकी सिर्फ डॉट प्रोडक्ट आपने करनी है, और डॉट प्रोडक्ट आपको कॉम्पोनेंट वाइज सिखाई थी। वो क्या होगा? सिर्फ 2 × 1 विच इज 2 प्लस 2 × 1 अगेन 2 प्लस 3 × 2 इज 6। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव थीटा एज cos इनवर्स 10/√102। ये हमारा एंगल आ गया बिटवीन एंगल ABC। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे अगर डाउट हो तो प्लीज मेंशन मी, और वीडियोस को ध्यान से समझना है आप सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। शो दैट द पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। अब कोलिनियर वाला केस हमने ऑलरेडी पहली वीडियो में भी किया हुआ है, मतलब जब हमने 10.1 एक्सरसाइज की थी, इसकी फर्स्ट वीडियो में नहीं था, वो 10.2 एक्सरसाइज के टाइम था, और जब आपको वेक्टर्स की इंट्रोडक्शन करवाई थी तो कोलिनियर के केस करवाए थे, मैंने आपको डिफरेंट सिचुएशंस बताई थी। आज यहाँ पर यही ये क्वेश्चन मैं आपको 2 वे में बताऊंगी, तो आप कैसे भी कर सकते हो कोलिनियर के क्वेश्चन को, वो आप पर डिपेंड करता है। शो दैट द पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हमने AB वेक्टर फाइंड आउट किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये अब आप खुद कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि हो गया, हमने बहुत बार इसको कर चुके हैं। तो AB वेक्टर मिलेगा हमें ये I कैप प्लस 4J कैप माइनस 4K कैप। आफ्टर दिस वी कैलकुलेट BC वेक्टर। वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो C माइनस B करना है। सो 3 - 2 1, तो वो हो गया सिर्फ I कैप। 10 - 6 4 मीन्स प्लस 4J कैप। -1 -3, क्योंकि नेगेटिव माइनस करे ना, तो होगा -4K कैप। डायरेक्टली बना लिया। अब ये दोनों तो बाय चांस सेम आ गए, मीन्स AB वेक्टर इक्वल्स टू 1 टाइम ऑफ BC, क्योंकि हमें कुछ भी कॉमन नहीं निकालना पड़ा ना, सिर्फ 1 ही कॉमन आया। और कोलिनियर का केस आपको क्या बताया था जब हमने 10.2 एक्सरसाइज की थी, कि इफ टू वेक्टर, इफ A एंड B आर 2 वेक्टर एंड इफ दीज 2 वेक्टर आर कोलिनियर, तो हम एक वेक्टर A वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, या फिर B वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर। ये लैम्डा क्या है? नॉन जीरो स्केलर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में पहले भी। तो यहाँ पर लैम्डा क्या है आपका? 1, मीन्स A, B, C आर कोलिनियर। ऐसे आप नेक्स्ट वेक्टर C वेक्टर बनाकर भी चेक कर सकते हो कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। देखो अब उस कंडीशन के साथ भी इस क्वेश्चन को किया है हमने। सो या देखो हमने यहाँ पर C वेक्टर बनाया, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। ये वैल्यूज पुट किए यहाँ पर हमने, क्योंकि A पॉइंट आपका था 1 2 7, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर है, और C पॉइंट था 3 10 -1, ये वेक्टर हुआ कॉरस्पॉन्डिंग। तो लास्ट आंसर हमारे पास ये आया। अब इसमें से हमने -2 कॉमन निकाल लिया। I कैप प्लस 4J कैप माइनस 4K कैप, ये क्या है? AB वेक्टर। आप चाहे यहाँ AB वेक्टर पुट करो, बाय चांस BC भी इतना ही था, तो हमने यहाँ पर AB वेक्टर पुट कर लिया। इट मीन्स अगेन ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? A वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। तो यहाँ लैम्डा कितना है? -2। कुछ कॉमन निकालकर सेम आ गई ना वो चीज, तो यहाँ लैम्डा क्या है? -2। यहां से भी हम कह सकते हैं कि ABC क्या है? कोलिनियर है। तो आप तीनों में से कैसे भी फाइंड आउट कर लो। अब एक और वे भी है कोलिनियर के लिए। आप इस कंडीशन में जाओ, आप कॉम्पोनेंट्स को डिवाइड करके मूव करो। ये हम पहले मैंने आपको बता दिया है जब हमने इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की है। एक और वे है, आपने तीनों वेक्टर फाइंड आउट कर लेना। AB वेक्टर, BC वेक्टर, CA वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया हमने। √33, BC इज √33, CA इज
√132 विच इज 2√33। हमेशा जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो हमेशा किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल होगा ही होगा अगर वो कोलिनियर है। यहां पर भी तो देखो यही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए। आ रहा है ना, ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोई दो के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट, तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो एवरी टाइम, किन्हीं दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा ही होगा अगर वो कोलिनियर है। ठीक बेटा, तो ऐसे भी ट्राई कीजिएगा। अब आपके लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं 17th और 18th, ये मैंने किए नहीं है, आप इनको ट्राई करना। अब मैं आपको हिंट थोड़ा सा दे देती हूँ। शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस फॉर्म द राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मीन्स ये हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर होगा, ये वर्टेक्स सी का। सबसे पहले तो आप उनके पूरे लाइंस निकालें। सो हम ए बी वैक्टर बनाएंगे फर्स्ट रू से, फिर बी सी वैक्टर बनाते हैं और फिर सी ए वैक्टर बनाते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी 10.2 में भी करने का वे मैंने आपको बताया था, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम से किया था। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब ये है डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन, और हमें पता है कि कोई भी दो चीजें परपेंडिकुलर होती है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है हमेशा। तो ये राइट एंगल है तो 100% दो लाइंस तो परपेंडिकुलर होंगी ही होंगी, हमें नहीं पता वो कौन सी है। तो आपने क्या करना है, ए बी डॉट बी सी भी फाइंड आउट कर लेना, 0 आ गया मीन्स परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अदरवाइज बी सी डॉट सी ए करना, वो 0 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अदरवाइज सी ए डॉट ए बी कर लेना, अगर वो 0 आ गया तो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप इसको किसी भी वे से कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, स्पीड से जल्दी करते हैं। इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हमें गिवन है, लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर होगा, तो क्या कंडीशन है। ये यूनिट वेक्टर है मीन्स ये मॉडुलस हो गया, ये मॉडुलस ऑफ लैम्डा, क्योंकि लैम्डा एक स्केलर हो तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू 1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, सिंपली ए, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ लैम्डा। तो हमारी 4th कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां पर हमारी ये एक्सरसाइज पूरी, आप इनके क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, पूरा अच्छे से कीजिएगा, और तब जब प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो प्लीज प्रैक्टिस, टिल देन टेक केयर, बाय।